के साथ एक मुनसिफाना और अच्छा मुआहिदा हुआ है। मुआहिदा अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम बहाल किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर की G7 समिट के मौके पर मुलाकात। ईरान के साथ मुआहिदे में किरदार पर कतरी अमीर का खैर मकदम शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने कहा, मुआहिदे के बावजूद अभी मजीद काम होना बाकी है। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। तनख्वाहों के लिए 650 पेंशन की मद में 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 1,450 से कम करके 752 अरब कर दिया गया। 3,560 मंसूबे शामिल। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सेहत के लिए 680 अरब और तालीम के लिए 900 अरब रुपए से जायद तजवीज़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखे जाएंगे। रमज़ान पैकेज के लिए 35 अरब। सब्सिडी की मद में 80 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हूँ। पूरी कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब ने वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर मुद्दत में सबसे ज़्यादा शेयर दिया। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आला की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तरह। पार्लिमानी लीडर अली गिलानी कहते हैं कि बजट में ज़्यादा फंड्स लाहौर के लिए रखे जा रहे हैं। पंजाब के दीगर असला को नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज ने अपने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब को तरजीह दी। तासुब की ऐनक उतार कर कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं ताकि आपको वहाँ तरक्की नजर आए। आप हकाइक से लाइल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत हो गए। मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमे को जिनीवा में होगी। सदर ट्रंप का ईरान डील का मुसविदा जारी करने का फैसला जुमे से पहले मुतवक्के। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल उमूमी दस्तावेज़ है। तफसीलात मज़ीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। JD वेंस ने कहा, ईरान को 24 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे जारी करना मुसविदे में शामिल नहीं। ईरान को तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर्स कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। अमरीका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिन तौर पर जुमे को स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। लेबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को ईरान अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मौजूदा मुज़ाकरात में मुख्तलिफ सियासी, सिक्योरिटी और इलाकाई उमूर ज़ेर गौर है। मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में जौहरी मसले पर बातचीत की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान फातह बनकर सामने आया। इसराइली रद्द-ए-अमल इसका सबूत है। ईरानी हुकूक का एहतराम करने के लिए अमरीकी अज़्म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरान तमाम मुमकिन हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। दूसरे फरीक ने वादों की पासदारी की तो खित्ते की बहुत सी मुश्किलात हल कर ली जाएंगी। दस्तखत के लिए भेजी जाने वाली टीम सुप्रीम लीडर की पॉलिसी से इन्हिराफ नहीं करेगी। ईरान अमरीका डील के बाद एक और अहम पेशरफ। 3 ईरानी ऑयल टैंकर्स और 2 कार्गो जहाज अपने हुर्मत से गुजर गए। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी जारी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $83 और WTI $80.50 पर आ गया। उधर ईरान अमरीका डील के बाद तेहरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1,16,000 पॉइंट्स का इजाफा। एक ही सेशन में इंडेक्स 2.3% ऊपर चला गया।
ईरान अमेरिका डील के बावजूद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। लबनान, गाज़ा और शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा सेहूनी फ़ौज लबनान, गाज़ा, शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में बदस्तूर मौजूद रहेगी। इन इलाकों से इनखला के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। लबनान में कायम बफर जोन में इसराइली फ़ौज जब तक ज़रूरी हुआ मौजूद रहेगी। ईरान मुआहदे के साथ या बगैर कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो और ट्रंप साथी हैं, कभी मुत्तफ़िक होते हैं, कभी इख्तिलाफ होता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। मुआहदे से गजा और लेबनान में इसराइली जारहियत खत्म होगी। लेबनान और दीगर महाजों पर हमले रुकने की भी उम्मीद है। हमास का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी रहने तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। हिज़्बुल्लाह का भी ईरान अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम। कहा लेबनान में इसराइल की आज़ादाना नक्लो हरकत मुस्तरद करती है। IMF ने खबरदार किया है कि ईरान अमेरिका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। माशी बात इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। वज़ीर-ए-आज़म की GB सोलर मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे में शफाफियत के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मंसूबे पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे के तमाम अखराजात विफाक उठाएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मार का हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। बलूचिस्तान में अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मामले पर मुज़ाकरात किए। ऐवान का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। ऐवान में एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। ईरान अमेरिका मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा सियासत में रोना धोना नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा बगैर किसी आईनी तरमीम के नया बजट मंजूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सिर्फ मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेगी। फिक्स्ड टैक्स का दायरा कार बढ़ाना चाहिए। बढ़तियाबाजी रोज़गार, तालीम, सेहत के निज़ाम पर दबाव डाल रही है। आबादी पर काबू पाए बगैर तरक्याती अहदाफ का हसूल मुश्किल है। बजट साजी में ज़मीनी हक़ाइक़ और आबादी के दबाव को मद्देनज़र रखना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मुल्क को 1,65,000 इजाफी अस्पताल बेड्स दरकार होंगे। सूबों को आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना ही NFC फार्मूला है। बजट पर आलमी मालियाती इदारे को मुतमईन करने की कोशिशें। हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात जारी। हुकूमत का फाइनेंस बिल में टैक्स रियायतों की मुकम्मल तफसीलात जारी करने से गुरेज। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ से कौमी खजाने पर भारी बोझ का इम्कान। सुपर टैक्स के खात्मे और मरहलावार कमी से महसूलात में कमी मुतवक्के। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स शरह में कमी भी रेवेन्यू पर असरअंदाज होगी। रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्सों में नरमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुख्तलिफ टैक्स रियायतों से कौमी खजाने पर तकरीबन 360 अरब का बोझ पड़ने का इम्कान। हुकूमत और IMF के दरमियान मुतबादिल रेवेन्यू इक़दामात पर मुशावरत जारी।
बरामद कुनिंदगान को सहूलत के लिए सुपर टैक्स की 6 स्लैब्स खत्म की। बरामद कुनिंदगान को 4.5% शरह सूद पर रखा गया। टैक्स तमाम शोबों को देना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बयान। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, पाकिस्तान का माशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मज़ीद टैक्स लगाएं। कराची चैम्बर के नुमाइंदे जावेद बुलवानी ने कहा, एक्सपोर्टर को फाइनल टैक्स रजीम में शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास रेवेन्यू लीकेजेस के खात्मे और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर आला की महसूलात बढ़ाने और टैक्स वसूली के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। सूबे की माली खुद मुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर। वज़ीर आला सिंध का टैक्स नेट में तोसी, शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात की। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। अमीर जमात इस्लामी ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिफारती किरदार अदा करने का मुतालबा। कराची के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर और ईवी बसों की बड़ी तादाद रवां साल कराची पहुंच। वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने पर तेज़ी से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ समाअत के लिए बड़ा बेंच तश्कील देने की ज़रूरत नहीं। इस हवाले से अदालत के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। बेफिक्र रहें, हमारा ये 2 रुकनी बेंच ही काफ़ी है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। अदालत का PTCL मुलाजमीन से मुतालिक तमाम मुकदमात को यकजा करने का हुक्म। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नाम मुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान ने कश्मीर और कश्मीरियों की खातिर जंगें लड़ी। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना कासिम नून और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान के सिफारती महाज पर बुनियादी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। अटक के सरहदी इलाके में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हलाक दहशतगर्द पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की मनसूबाबंदी कर चुके। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट और असलहा गोला बारूद बरामद। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साला पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियाई बच्ची की मौत। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या SOPs और प्रोटोकॉल्स के खिलाफ वर्जी करार। CCD एहलकार ने टारगेट की शनाख्त और वाज़ेह समत का तयन किए बगैर फायरिंग की। एहलकार डाकों के गली में छुप जाने से लाइल्म रहा। वारदात देख कर CCD एहलकार ने सेफ्टी के म्यार को यकसर नज़रअंदाज किया। डाकों को गिरफ्तार करने की बजाय सीधी गोलियां चलाई गईं। एहलकार ने फायरिंग के दौरान ऑपरेशंस पुलिस को कॉल भी नहीं की। चकवाल में सेफ सिटी मंसूबा ऑपरेशनल होने के बावजूद डाकों को ट्रेस नहीं किया गया। तमाम तर वाक़े में CCD का एक एहलकार ही जिम्मेदार करार दिया गया। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के मोबाइल फ़ोन से गैर मामूली डाटा मिल गया। ज़राए के मुताबिक पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डाटा मौसूल। 13,000 से ज़ायद अफराद के फ़ोन नंबर्स, 75,000 मैसेजेस भी रिकवर। पिंकी ने एक ही मोबाइल फ़ोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स बना रखे थे। एक व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन नंबर पर दूसरा बिजनेस अकाउंट था।
यकम मुहर्रम कल, आशूरा 25 और 26 जून को होगा। सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रम उल हराम नए इस्लामी साल पर गुलाफ काबा की तब्दीली के रूह परवर मनासिर। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज से 20 जून तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ग्लेशियर्स फटने से पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। सिंध और बलोचिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीम्स ने मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल किए। टूर्नामेंट के फेवरेट स्पेन को वर्ल्ड कप डेब्यू टीम कैप वर्डे ने एक गोल ना करने दिया। दोनों का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कैप वर्डे के गोलकीपर ने 7 गोल नाकाम बनाए। बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। सऊदी अरब और यूरुग्वे के दरमियान मैच भी 1-1 गोल से ड्रॉ। बेल्जियम में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कौमी हॉकी टीम के लिए इस्तकबालिया तकरीब। पाकिस्तानी सफीर ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का इस्तकबाल किया। रहीम हयात कुरैशी ने टीम का हौसला बढ़ाया। अगले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।